देखिए ये क्वेश्चन जो है सैंपल क्वेश्चन पेपर फिजिक्स का जो 2024-25 के लिए सीबीएसई बोर्ड ने दिया है उसका क्वेश्चन है। इसमें क्या है देख लो। इसमें एक वायर है, क्या है वायर। तो सबसे पहले वायर बना लेते हैं। इस वायर का जो क्रॉस सेक्शन है उस क्रॉस सेक्शन की जो रेडियस है वो कितनी है, ए है। क्या है, ए है। उस क्रॉस सेक्शन की जो रेडियस है वो ए है। ये कितनी है, ये ए है। ठीक है, ये इसकी एक्सेस मान लेते हैं। इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो आई फ्लो हो रही है। क्या है, आई। आई यहाँ पर भी होगी, यानी इस वायर के अंदर जो करंट फ्लो की जा रही है वो आई एम्पियर की है। इसके बाद इसने क्या कहा है, इसने बोला है कि एक पॉइंट हमारा यहाँ पर कहीं है, वो मान लेते हैं पॉइंट हमारा P1 है। इस पॉइंट पर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। दूसरा क्या है, एक पॉइंट हमारा यहाँ पर कहीं है, वो पॉइंट हमारा P2 है। एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जनरेट हो रहा है। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या है, यहाँ तक तो a है, लेकिन यहाँ की क्या है, a/2 है। और इस केस में भी क्या है, ये a/2 है। ठीक, यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड जो है मान लेते हैं B2 है, और यहाँ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B1 है। हमसे क्वेश्चन ये पूछा है कि हमको ये बताना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड B2 है उसका रेशियो B1 के साथ क्या होगा। इतना क्वेश्चन बोला गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है। एक हमारे पास वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ होगा, उस क्रॉस सेक्शन एरिया की रेडियस दी गई है a। इसके बाद बताया जा रहा है कि एक मैग्नेटिक फील्ड हमारा जो वायर है उससे 1/2 एबव लग रहा है। ठीक, एबव लगने का मतलब है इसके सरफेस पे आके यहाँ से 1/2 आगे जाना है। तो हमने दिखा दिया, टोटल जो उसकी डिस्टेंस हो जाएगी वो a/2 हो जाएगी। फिर उसके बाद बोला है कि जो दूसरा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक, वो मैग्नेटिक फील्ड हमारा B1 जो है वो a/2 पे लग रहा है। a/2 इसी के अंदर लग रहा है। अब हमसे ये कह रहा है कि जो बाहर का मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी आई है और जो अंदर की मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी आई है, इन दोनों का रेशियो बताना है। तो हमें B2/B1 निकालना है, ये याद रखना। ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व कराएं आगे, नहीं समझ में आया तो आप एक बार और देख सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो लगा लेंगे। क्वेश्चन ने बोला है कि हमारे पास वायर है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, उस क्रॉस सेक्शन एरिया की रेडियस a है। इसमें आई जो है करंट फ्लो की जा रही है, पूरी करंट जो है यूनिफॉर्मली है। यहाँ पर भी करंट सेम है, यहाँ पर भी, जहाँ जहाँ पर है करंट सेम है। इस वायर के अंदर, बाहर तो करंट कुछ और होगी। ठीक, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, एक पॉइंट है P1। क्या है पॉइंट P1। P1 पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है, B1 है, और वो कहाँ पर है, a/2, यानी इसी के अंदर है। दूसरा पॉइंट हमारे पास P2 है, वो कहाँ पे है, इसके सरफेस से a/2 दूरी पे है, यानी ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, a + a/2। अब यहाँ का जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो अंदर का मैग्नेटिक फील्ड है उसका रेशियो बताना है। इतना सा है। अब देखो क्या लगाओगे। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, B1 निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखो ये B1 है हमारा, तो यहाँ पर ये ऐसे सर्किल बना लेते हैं। ये हमारे पास एक एरिया कवर हो जाएगा। ठीक, ये पूरा सर्किल में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसी पे रोटेट करेगा। यहाँ पर हमने बताया आई करंट है, यहाँ पर आई करंट है, लेकिन इस पूरे में कितनी करंट है इसको पता करने के लिए हमें एक टर्म यूज किया जाता है, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का मतलब होता है कि जो करंट डेंसिटी हमारी कांस्टेंट होती है, बस वो एरिया पे डिपेंड करती है। तो देखो करंट डेंसिटी क्या है, ये टर्म हमें याद होना चाहिए। करंट डेंसिटी को सबसे पहले J से लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं, करंट डेंसिटी को सबसे पहले J से लिखते हैं। करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी को हम J से लिखते हैं। किससे, J से लिखते हैं। ये क्या होता है, जो हमारे पास करंट फ्लो हो रही है और किस एरिया में फ्लो हो रही है उसी का रेशियो होता है करंट डेंसिटी। उसी का रेशियो होता है करंट डेंसिटी। ठीक है,
तो टोटल एरिया कितना है हमारे पास, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, पाई ए स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास जे आ जाएगा कितना, जे इज इक्वल टू आ जाएगा पाई ए स्क्वायर, सॉरी जे इज इक्वल टू आ जाएगा आई, एरिया की जगह क्या हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर। तो एक समीकरण हमारा ये बन गया, एक इक्वेशन बन गई। तो ये हमें याद रखना है, इसका यूज होगा। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ का हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, कभी भी क्लोज सर्किल बन जाए, कभी भी क्लोज सर्किल बन जाए तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फार्मूला क्या होता है। देखो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फार्मूला जो होता है, तो यूजिंग फार्मूला, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, क्लोज सर्किल होता है कभी, उसका हमें अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो ऐसे बनाएंगे इंटीग्रेशन में, क्लोज इसका मतलब क्लोज सर्किल है, ठीक है। यहाँ पर डेंसिटी लिखेंगे और वो जो हमारे पास एरिया है उसका क्या लिखेंगे, डीएल का मतलब है उसकी लेंथ लिखेंगे, सरकमफ्रेंस लिखेंगे। तो डीएल क्या लिखेंगे, सरकमफ्रेंस है यहाँ पर। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी है। ये इक्वल किसके होता है, ये इक्वल हमारा होता है म्यू नॉट। म्यू नॉट एक कांस्टेंट है, आई का मतलब है जो करंट फ्लो हो रही है, जो उस क्षेत्र में, उस सरकमफ्रेंस में करंट फ्लो हो रही है वो है। देखो यहाँ पर करंट आई फ्लो हो रही थी, यहाँ पर भी आई फ्लो हो रही थी, यहाँ पर भी, सब जगह आई फ्लो हो रही थी। इस क्रॉस सेक्शन में भी आई फ्लो होगी, लेकिन टोटल जो करंट निकालना होगा इस क्रॉस सेक्शन में, वो उसको निकालने के लिए हमें डेंसिटी का यूज करना होगा, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पर जो करंट लिखनी है वो टोटल करंट लिखनी है इस क्रॉस सेक्शन के लिए, जब हमें B1 निकालना है। तो यहाँ पर क्या है, करंट, तो इसका मतलब जब टोटल निकालेंगे तो करंट कुछ और वैल्यू होगी, लेकिन डेंसिटी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसका मतलब क्या होगा, हम आई की जगह क्या ले सकते हैं, जे, आई की जगह क्या ले सकते हैं, जे इंटू ए, और यूज करेंगे तो इससे ये होगा कि हमारे पास करंट डेंसिटी कांस्टेंट है। ये जो इस क्षेत्र के लिए हम जब करंट निकालेंगे तो हमारे पास कुछ करंट ज्यादा आएगी, मतलब इन सबको ऐड करना होगा, लेकिन टोटल करंट हमारे पास आई है। तो टोटल करंट निकालने के लिए क्या करेंगे, करंट डेंसिटी का यूज करेंगे। करंट डेंसिटी कांस्टेंट होती है इस वजह से, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, बी, तो बी हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। इस फार्मूले का यूज कर रहे हैं, तो पहले केस के लिए एड पॉइंट क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हमारा फार्मूला हो गया है। एड पॉइंट, कौन सा पॉइंट, एड पॉइंट P1, ये P1 पॉइंट हमारा। तो P1 पर जब हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड, तो इसमें देखो क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे क्लोज इंटीग्रल बी, यहाँ का क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है B1 है। डीएल क्या है, इसका सरकमफ्रेंस, ये जो हमारे पास बन के आ रहा है ये गोला, इसका हमें सरकमफ्रेंस निकालना है। सर्किल का सरकमफ्रेंस निकालते हैं तो 2 पाई ए होता है, लेकिन यहाँ पर रेडियस क्या हो जाएगी, a/2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, a/2। तो यहाँ का जो सरकमफ्रेंस आएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, वो हमारा आ जाएगा, एक मिनट पहले यहाँ पे लिख लेते हैं फिर उसका लिखते हैं, ये डीएल हो जाएगा इज इक्वल टू म्यू नॉट। म्यू नॉट यहाँ पर आई की जगह क्या लिखेंगे, आई की जगह हम लिख देंगे, यहाँ पर आई की जगह हम लिख देंगे आईपी, आईपी की जगह लिख देंगे ये, तो क्या लिखेंगे, जे और एरिया, ठीक है। ये हमारा एरिया है इस क्षेत्र के लिए, यहाँ पे लिख देंगे I1, सॉरी A1, A1 का मतलब हो जाएगा जो पॉइंट हमारा P1 था उसके लिए एरिया निकालना है, ठीक। अब देखो यहाँ पर B हमारा क्या है, कांस्टेंट है, और ये जब मिल जाएगा DL क्लोज इंटीग्रल में इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, म्यू नॉट, और ये हमारा J, J की जगह क्या लिख सकते हो, J की जगह हम ये लिख सकते हैं, तो J की जगह ये लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, I और पाई ए स्क्वायर, और इसकी जगह क्या है, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं, एरिया लिखना है, कितना लिखना है, पाई, सर्किल तो नहीं बनना, पाई हो जाएगा, और जो रेडियस है क्या है, यहाँ पर रेडियस है a/2 का होल स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे देखो इसका क्या हो जाएगा, ये जो सम हो जाएगा वो सरकमफ्रेंस का हो जाएगा। ये जो क्लोज इंटीग्रल डीएल है यही हमारा सरकमफ्रेंस है, यानी इसका जो हम ऐड करेंगे, इंटीग्रल करेंगे तो टोटल जो हमारे पास सरकमफ्रेंस है वो निकल आएगा। इसके लिए सरकमफ्रेंस इतना ही है, क्या लिए, तो ये टोटल कितना आ जाएगा,
B1 यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 पाई, और इसकी रेडियस कितना है a/2 है, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा म्यू नॉट, और ये हमारा यहाँ से क्या है पाई स्क्वायर से पाई a स्क्वायर से ये कट जाएगा, और यहाँ पर आई बचेगा, और नीचे क्या बचेगा, नीचे हमारा बचेगा 2, ठीक, और इसका स्क्वायर करोगे 4 आएगा, सॉरी स्क्वायर है ना तो ये 4 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये बच जाएगा, तो यहाँ से हम B1 निकाल लेते हैं, इस 2 से इसको 2 काट देते हैं, तो यहाँ से B1 जो निकल के आएगा, B1 इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई a। तो एक समीकरण, दूसरा समीकरण ये बना लेते हैं, ठीक है, पहला तो हम कहीं बना चुके हैं। ये यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये नहीं समझ में आएगा तो फिर नहीं समझ में आएगा। हमने क्या किया है, हमने पॉइंट P1 पे हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी। तो इसके लिए ये जो हमारा फार्मूला है इसका यूज करेंगे। क्लोज इंटीग्रल, यहाँ पर क्या है मैग्नेटिक फील्ड B1 है, dl क्या है, dl हमारे पास जो हमारे पास सर्कमफ्रेंस है उसकी टोटल लेंथ निकालना होता है। तो जब क्लोज इंटीग्रल आ जाएगा इसके साथ, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी है वो तो कांस्टेंट रहेगी, तो वो तो हमने बाहर कर लिया, फिर इसका इसके साथ इंटीग्रल किया, तो ये जो टोटल लेंथ होगी वही निकालना होता है। तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर सर्किल होता है तो उसकी क्या होती है 2 पाई a, तो यहाँ पर रेडियस कितनी है a/2 है, रेडियस आधी है, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई a/2। एक ही जगह हमने क्या लिखा है a/2 क्यों लिखा है, क्योंकि ये रेडियस आधी हो गई। और यहाँ पर क्या था, इस क्षेत्र पे जो करंट थी वो क्या थी वो तो हमको नहीं पता, लेकिन इस क्षेत्र का करंट डेंसिटी कितना है वो हमको पता है। तो यहाँ हमने क्या किया J इंटू A1 लिख दिया, A1 का मतलब है इस पॉइंट का एरिया। तो बस हमने J की जगह आप क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये I डिवाइड बाई पाई a स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास पता चल गया कि इस क्षेत्र में जो करंट डेंसिटी है और इस क्षेत्र में जो करंट डेंसिटी, सॉरी इस क्षेत्र का हमारे पास टोटल जो करंट डेंसिटी है वो कितनी है, ये है, और इस क्षेत्र के लिए निकालना तो हमने क्या किया इस एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास इस क्षेत्र की करंट डेंसिटी आ गई, ठीक। अब इसको सॉल्व किया तो कटने के बाद ये आ गया, जब ये आ गया तो हमारे पास एक इक्वेशन ये बन गई, समझ गए। अब आगे देखो, अब दूसरा पार्ट देखो, अब दूसरा पार्ट क्या है हमारे पास ये है, तो ये हमारे पास ऐसे बनेगा सर्किल, ठीक, ये हमारे पास सर्किल ऐसा बन जाएगा, ये भी a/2 है, ये भी a/2 है। अब हमारे पास क्या है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है हमारे पास वही फार्मूला लगाएंगे, ये जो फार्मूला है क्लोज इंटरवल B2, ये क्या हो जाएगा dl, ठीक, और क्या होगा म्यू नॉट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा I1, ये I1 नहीं। अब सुनो, यहाँ पर हमने क्या किया था म्यू नॉट JA1 लिखा था, क्यों लिखा था, क्योंकि हमको इस क्षेत्र के लिए हमें क्या चाहिए था, इस क्षेत्र में कितनी करंट लग रही है वो चाहिए था। अब ये पॉइंट जो हमारा P2 है, एट पॉइंट P2 लिख दो यहाँ पर, एट पॉइंट P2 पॉइंट पे निकालना है। तो ये जो पॉइंट हमारा P2 है, इस पॉइंट पे अगर देखा जाए तो टोटल करंट कितनी होगी, क्योंकि इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रही वायर में, इस पॉइंट से देखेंगे तो टोटल करंट हमको मिलने वाली है। यानी यहाँ पर हम करंट डेंसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमको सम चाहिए था कितनी करंट चाहिए इस एरिया में, यहाँ पर तो कोई करंट नहीं, यहाँ पर भी कोई करंट नहीं, तो जो टोटल करंट है आई वो इसके क्लोज इस सर्किल के अंदर आ ही रही है ना, टोटल कितनी आ रही है आई, इस वजह से यहाँ पर सिंपल सा आई लिखेंगे। जबकि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर करंट अलग थी, तो इसका हमने यूज किया था करंट डेंसिटी का कॉन्सेप्ट, जिससे हमें इस एरिया के लिए करंट पता चल गई थी, यहाँ पर हमने यूज कर लिया था। लेकिन यहाँ पर जब खड़े होंगे इस पॉइंट के बाहर, तो टोटल करंट तो हमको पता है कितनी है, वो आई है, इस वजह से यहाँ पर सीधा आई लिखा है, यहाँ करंट डेंसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे। क्यों, अगर करंट डेंसिटी का कॉन्सेप्ट लगाओगे तब भी क्या होगा, यही एरिया लोगे और इसी एरिया से डिवाइड करोगे और इसी एरिया से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि जो टोटल करंट है वो यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर है नहीं, केवल यहीं पर तो है, और ये इस एरिया के अंदर पूरी करंट आ रही है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पर देखो B2 हमारा बाहर आ जाएगा, B2 हमारा बाहर आ जाएगा, B2 क्यों बाहर आ जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट है। क्लोज इंटीग्रल dl इज इक्वल टू,
यहाँ पर म्यू नॉट होगा और ये क्या होगा, आई होगा। अब ये देखो यहाँ पे देख लें, अभी हो सकता है यहाँ पर एक बार, तो ये क्या है हमारा B2। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका सरकमफ्रेंस कितना है, ये टोटल सरकमफ्रेंस, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई है, इसकी लेंथ हो गई a प्लस a/2, तो इसका सरकमफ्रेंस कितना आ जाएगा 2 पाई, और क्या ऐड होगा a प्लस a/2, a प्लस a/2 इज इक्वल टू, ये हमारा म्यू नॉट हो जाएगा और ये आई हो जाएगा। अब यहाँ से B2 निकाल लो, तो यहाँ से B2 इज इक्वल टू, तो B2 कितना आ जाएगा, इसका सॉल्व कर लो यहाँ से, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे कितना आएगा, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2 पाई, और ये a तो आएगा ही कांस्टेंट, और जब a कॉमन ले लोगे तो क्या होगा, ऊपर बचेगा 3/2, और ये 1, ये कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई, ठीक। तो यहाँ से B2 इज इक्वल टू, ये हमारा कट गया, यहाँ से क्या आएगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 3πa, ये हमारा B2 आ गया। अब हमें क्या करना है, इनका रेशियो निकालना है, दूसरी हो गई। अब क्या करना है, ये तीसरी इक्वेशन हो गई, फाइन क्या करना है, फाइन करना है B2 डिवाइड बाई B1। तो B1 कितना निकाला है ये लिखो, और B2 कितना निकाला, ये पहले B2 लिख दो, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 3πa, और B1 कितना है, B1 जो है उसको उल्टा करके लिख दो, क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं डिवाइड की जगह पे, तो ये 4π आगे हो जाएगा, 4πa ऊपर हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई, तो ये इससे कट गया, पाई से पाई कट गया, पाई से पाई कटेगा, ये 4 रहेगा, पाई से पाई कटेगा, a से a कट जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास B2H2B1 क्या आ जाएगा 4H2 3, तो ये हमारा आंसर आ गया, क्या आ गया आंसर। देख लो, समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, यहाँ पर जब हम इस पॉइंट के बाहर आ जाएंगे, P2 पॉइंट पे आ जाएंगे, तो हमको इस वायर में टोटल करंट कितनी फ्लो हो रही ये पता चल जाएगी, क्योंकि टोटल करंट इसमें आई फ्लो हो रही, तो इसलिए हमने यहाँ पर डेंसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं लगाया, क्योंकि हमको टोटल करंट चाहिए थी। और इस पॉइंट पे जब हम पहुंचे थे, इस पॉइंट पे हमारे पास टोटल करंट कितनी आ रही थी, इसको निकालने के लिए हमने करंट डेंसिटी का कॉन्सेप्ट यूज किया। यहाँ पर भी आप करंट डेंसिटी का अगर कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो एरिया क्या, ये वाला एरिया नहीं लेंगे बाहर वाला, बल्कि इसी वायर के अंदर का एरिया लेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई करंट नहीं है इस पॉइंट पे, ना इस पॉइंट पे, ठीक। इस वजह से इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। देख लो, समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। ऐसा ही सेम क्वेश्चन पूछा गया था, किसमें, जो जेई मेंस का एग्जाम था उसमें पूछा गया था, बस डिस्टेंस जो है वो बदल दी गई थी, वो यहाँ से डिस्टेंस हो गई थी a/a में हो गई थी, यानी ये जो टोटल डिस्टेंस थी वो 2a हो गई थी, बाकी कॉन्सेप्ट सेम था। देख लो, समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, नहीं समझ में आया तो डिसलाइक कर देना, ठीक है। अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।